हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का यूनिवर्सिटी जी क्विज में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमसे बात करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल न्यू भर्ती के सिलेबस के बारे में कि न्यू भर्ती जो होने वाली है 2022 में 12,000 प्लस पदों पर जो वैकेंसी आने वाली है, इसके सिलेबस में क्या क्या परिवर्तन किया गया है, किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिस लेवल का पहले क्वेश्चन पूछा जाता था वही लेवल का क्वेश्चन पूछेगा या उससे लो क्वेश्चन रहने वाला है। तो ये सभी चीज के बारे में बिल्कुल हम सभी डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को ध्यान पूर्वक देखते रहिएगा। एग्जाम पैटर्न के बारे में बताएंगे कि कितने क्वेश्चन आप सभी से पूछा जाएगा और कितने क्वेश्चन आपको एक्यूरेट सही करने के बाद आपका सिलेक्शन होने की संभावना है। और ये वैकेंसी जो कि फ्रेंड कब तक आने की संभावना है, इस पे भी चर्चा करेंगे। बुक भी आपको बताएंगे कि किस बुक से आपको प्रॉपर प्रिपरेशन करना चाहिए जिससे कि आपका एक बार में सिलेक्शन हो सके। घर बैठे आप तैयारी किस प्रकार से कर सकते हैं, ये सारे चीज के बारे में बिल्कुल डिटेल से आपको बताने वाले हैं। क्योंकि फ्रेंड आपको पता होना चाहिए जो 8,415 पदों पर जो वैकेंसी आई हुई थी 2020 में, उसका मेरिट लिस्ट फाइनली जारी कर दिया गया है। और अब जो है कि CSBC का कार्यभार खत्म हो चुका है, अब न्यू वैकेंसी ही आने वाली है। तो सबसे पहले संपूर्ण सिलेबस के बारे में जान लीजिए, उसके बाद आगे सारा चीज के बारे में हम सभी चर्चा करेंगे। क्लियर है। सबसे पहले आप सभी को एग्जाम पैटर्न के बारे में बताते हैं कि बिहार पुलिस कांस्टेबल न्यू भर्ती 2022 का एग्जाम पैटर्न क्या है। तो देख लीजिए, आप सभी से कुल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 100 अंक दिया जाएगा। आप सभी को 2 घंटे का समय रहेगा, इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो इसमें न्यूनतम पास मार्क रखा गया है, ध्यान रखिएगा, पर अधिकतम कटअप जो है कि फ्रेंड इसमें अधिक जाता है, 76 से लेके 80 तक कटअप जाने की संभावना होता है, ध्यान रखिएगा। तो इस हिसाब से आपको 100 क्वेश्चन में लगभग इतना क्वेश्चन आप सभी बना लेते हैं तब आप सेफ कैटेगरी में रहिएगा। जैसे कि अगर अभी देखिएगा बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो मेरिट लिस्ट जारी किया गया है, तो मेल का जो कि फ्रेंड फाइनल 76 था और वही फीमेल की बात किया जाए तो 74 कटअप गया था जनरल का। तो इस प्रकार से आपका कटअप जाता है। तो ये आपका फाइनल था, ध्यान रखिएगा। इससे भी अधिक संभावना रहता है जाने का। जो वैकेंसी रहता है, जितना पोस्ट रहता है उसका 5 गुना फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। तो ये चीज पे भी आपको गौर करना पड़ेगा और उस हिसाब से आपको तैयारी करना पड़ेगा। पेपर टाइप की बात किया जाए तो ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर रहता है जो कि OMR बेस्ड आप सभी से एग्जाम लिया जाता है, यानी कि गोला भरने वाला रहता है, ऑफलाइन एग्जाम होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहता है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 0 है। तो इसमें क्या करना है, आपको 100 में 100 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना ही करना है किसी भी हालत में। पहले आप सभी जितना जानते हैं वो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लीजिएगा और जो नहीं जानते हैं उसे अटेम्प्ट करना है। क्लियर है। तो कब इसमें मार सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होता है। अब देखिए, इस फॉर्म को कौन कौन भर सकते हैं। तो अगर आप सिर्फ 12th पास कर चुके हैं, जो आपकी बार 2022 में आपका एग्जाम हुआ था, अगर आपका मार्कशीट आपके हाथ में है, रिजल्ट आपके हाथ में है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो भी बच्चे 2022 में एग्जाम को पास किए हैं वो भी बच्चे इस फॉर्म को भरेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बशर्ते आपका उम्र 18 वर्ष होना चाहिए। न्यूनतम 18 वर्ष रखा गया है हर कैटेगरी के लिए, चाहे वो जनरल हो, BC1 BC2 हो, SC ST हो, सभी के लिए न्यूनतम 18 वर्ष रखा गया है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो अगर आप सभी का न्यूनतम 18 वर्ष हो रहा है तो आप सभी इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप सभी किसी भी सब्जेक्ट से 12th पास कर चुके हैं तो आप सभी इस फॉर्म को भर सकते हैं किसी भी बोर्ड से, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगर आप झारखंड, UP या MP बोर्ड से किए हुए या बिहार बोर्ड से या CBSE बोर्ड से हैं तो आप सभी इस फॉर्म को भर सकते हैं, चाहे वो आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, किसी भी से आप किए तो फॉर्म भर सकते हैं। तो ये सारा चीज़ आपका क्लियर है, यहाँ से आपको कन्फ्यूजन नहीं करना है। तो ये चीज़ आपका क्लियर हो गया। देखिए, अगर एज की बात किया जाए तो पहले इसे हटा लेते हैं हम सभी, उसके बाद फिर आपको एज भी बता देते हैं। तो देखिए, अगर जनरल की बात किया जाए एज का, तो इसको न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष रहता है इसका, ठीक है। न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष। और वहीं पर BC1 और BC2 का बात किया जाए, BC2 का बात किया जाए तो ये दोनों को जो दिया जाता है वो 18 से, अगर मेल हैं तो 27 वर्ष दिया जाएगा, और वहीं पर अगर फीमेल हैं तो 18 से 28 वर्ष दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। यानी कि इसको 3 साल का छूट और इसको 2 साल का छूट। अगर मेल हैं तो आपको 2 साल का और फीमेल हैं तो आपको 3 साल का छूट दिया जाएगा। क्लियर है। और वहीं पर
एससी और एसटी की बात किया जाए, एससी और एसटी की बात किया जाए तो इसको 5 साल का छूट दिया जाता है, यानी कि 18 से 30 वर्ष तक ये लास्टली उम्र है, ध्यान रखिएगा। न्यूनतम 18 वर्ष रखा गया, फ्रेंड ध्यान रखिएगा। आप सभी क्लियर हैं? उम्र भी आपको पता चल गया कि आपका उम्र क्या होना चाहिए। देखिए, अगर हाइट की बात किया जाए तो अनारक्षित एवं पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए न्यूनतम जो हाइट रखा गया फ्रेंड वो कितना रखा गया है, 165 सेंटीमीटर रखा गया, ध्यान रखिएगा आप सभी। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर रखा गया है। क्लियर है? तो ये पुरुष की बात किया जा रहा है, मेल के लिए बात किया जा रहा है। और वही एसटी और एससी के लिए बात किया जाए, यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए बात किया जाए, यानी कि एससी और एसटी के लिए बात किया जाए तो 160 सेंटीमीटर ही हाइट रखा गया है। और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर, यानी कि एसटी एससी जनरल BC1 BC2 के लिए 155 सेंटीमीटर ही रखा गया है। ये फीमेल के लिए है और ये जो था वो मेल के लिए था। तो हाइट भी आपको पता चल गए। अगर आपका इतना हाइट हो रहा है तो आप सभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर थोड़ा थोड़ा कम भी हो रहा है तब भी आप इस फॉर्म को भरिएगा, क्योंकि अगर प्रैक्टिस करते रहिएगा तो उस हिसाब से आपका हाइट बढ़ जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगर 1 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर गैप आ रहा है, नहीं पूरा है, तब फिर भी आपको फॉर्म भरना है और तैयारी करना है आपको। तो ये सारा चीज क्लियर है। फॉर्म भरने के लिए इतना सबसे पहले होना चाहिए। अब देखिए, अब तैयारी जो करना है वो आपका सिलेबस क्या है एग्जाम का, ठीक है, और किस लेवल का प्रश्न पूछा जाएगा आपके पेपर में, उसी हिसाब से फिर आपको तैयारी भी करना पड़ेगा। देखिए, अगर पाठ्यक्रम की बात किया जाए तो यहाँ देखिए ऑफिशियल सिलेबस का ये पाठ्यक्रम है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद फिर उधर भी बता देंगे आपको। तो ये सबसे पहले ऑफिशियल देख लीजिए आप सभी। लिखित परीक्षा का अस्त्र बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 10वीं कक्षा, ध्यान दीजिएगा 10वीं कक्षा, यानी कि मैट्रिक अथवा समक्ष अस्त्र का होगा, यानी कि जो प्रश्न का लेवल रहेगा वो 10वीं कक्षा के समक्ष अस्त्र का पेपर रहने वाला है, ध्यान रखिएगा आप सभी। और लिखित परीक्षा में आप सभी से हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र एवं विज्ञान में जो कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, उसके बाद जो कि प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद समान ज्ञान और समसामयिकी मामले से संबंधित प्रश्न आपका पूछा जाएगा, जो कि वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रकार के क्वेश्चन आप सभी से पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। और यहीं पर देखिए बता दिया गया कि लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगी। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक योग्यता परीक्षा के लिए क्वालिफाइंग होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी, यानी कि सिर्फ क्वालिफाई होगा। और लिखित परीक्षा में 30% कम से कम अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। इससे कम अंक आता है तो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा आपको। बट इसमें क्या होता है, कट ऑफ जो जाता है वो अधिक जाता है। ये तो न्यूनतम आपको बता दिया गया इतना प्रतिशत आपको लाना है, ध्यान रखिएगा आप सभी। पर कट ऑफ देखिएगा तो वो 76, 77, 78, 80 तक कट ऑफ जाता है, 82 पहुंच जाता है, इस प्रकार से कट ऑफ जाता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो इतना क्वेश्चन आपको 100 में अटेम्प्ट करना है। तो ये आपका ऑफिशियल सिलेबस था, यहां से सारा चीज क्लियर हो गया। अब चलिए आगे आपको बताते हैं। सामाजिक विज्ञान में आप सभी देख सके इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र से क्वेश्चन पूछा जाएगा। स्टैटिक पोर्शन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो इंडिया का जीके है उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहां देख लीजिए आप सभी, आपका जो सिलेबस दिया हुआ है वो सिलेबस क्या दिया हुआ है, तो नया सिलेबस 2022 का देख लीजिए। जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन रहेंगे, उसके बाद मैथ, हिंदी और इंग्लिश से। जनरल अवेयरनेस से लगभग जो कि फ्रेंड 70 से 75 क्वेश्चन रहता है। मैथ का वेटेज 10 क्वेश्चन का रहता है, लगभग 10 से 12 क्वेश्चन भी हो जाता है। और हिंदी का कभी कभी 8 और इंग्लिश का 7 क्वेश्चन का वेटेज रहता है, या कभी इंग्लिश 8 हो जाता है और कभी हिंदी 7 हो जाता है, इस प्रकार से वेटेज रहता है। और इसका वेटेज लगभग 15 तक जाने की संभावना होता है मैथ का। तो ध्यान रखिएगा आप सभी, इतने क्वेश्चन आप सभी से पूछा जाता है। जनरल अवेयरनेस में आप सभी से हिस्ट्री में आपका प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास और विश्व इतिहास से क्वेश्चन पूछा जाता है। ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, ध्यान रखिएगा आप सभी, पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन रहता है। जनरल साइंस से, जनरल साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से क्वेश्चन रहता है, जैसे कि अभी बताया आपको ऑफिशियल सिलेबस में। और करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा जाएगा आप सभी से। और बिहार का करंट अफेयर प्लस में बिहार जीके से भी क्वेश्चन आप सभी से
पूछा जाएगा। इसमें वेटेज देखिएगा तो लगभग 28 से 30 क्वेश्चन का होता है साइंस का, जो काफी इंपॉर्टेंट है। साइंस ध्यान रखिएगा आप सभी, इस पे थोड़ा अधिक फोकस करना होता है। और ये सभी से लगभग जो कि फ्रेंड 40 से 45 क्वेश्चन ही आपका पूछा जाता है। मिनिमम वेटेज देखिएगा तो वो 40 क्वेश्चन का ही रहता है और लगभग 30 क्वेश्चन इसका रहता है। करंट अफेयर लगभग भाई जो कि 2 से 3 क्वेश्चन एवरेज पूछा ही जाता है, तो ये लगभग 45 क्वेश्चन पूरा देता है। ठीक है, ये सारा चीज क्लियर हो गया आपका। अब देखिए आपको तैयारी कैसे करना है ये भी आपको बताते हैं। अगर आप घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं, संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं, सपना जो देखे हुए उसे पूरा करना चाहते हैं, और जो 12,000 का वैकेंसी आने वाली है इसके लिए आपको प्रॉपर तैयार कैसे करना है, रणनीति के साथ में कैसे तैयारी करना है, तो इसके बारे में भी आपको बता ही देते हैं। तो देखिए अभी जो है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए एप्लीकेशन पे क्लास चल रहे हैं, बहुत सारा क्लास हो चुका है, जहां आपको कंप्लीट तैयारी करवाया जा रहा है। जीके जीएस, बिहार जीके, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, संपूर्ण आपको तैयारी करवाया जा रहा है ऑल सब्जेक्ट का। इसमें आपको टॉपिक वाइज क्लासेस दिया जा रहा है। ऑल सब्जेक्ट का ई बुक दिया गया है, जिसमें कि 2010 से लेके आपका अभी तक में जो एग्जाम हुआ है, जो भी कैटेगरी हो, चाहे वो बिहार फायरमैन हो, या बिहार मद्य निषेध सिपाही का हो, या बिहार पुलिस कांस्टेबल का हो, या बिहार कक्षपाल का हो, या बिहार होमगार्ड का हो, जो भी एग्जाम हुआ है ये सारा प्रीवियस पेपर का ई बुक अवेलेबल है, वो भी दे दिया गया है। इंपॉर्टेंट पीडीएफ आपको दे दिया गया है, इंपॉर्टेंट नोट्स दिया गया है, जो हैंड राइटिंग नोट्स है, जहां से क्वेश्चन पूछने की संभावना है, वो सारा चीज यहाँ दिया गया है। टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड किया गया है, चैप्टर वाइज है और फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है, बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर ही सजाया गया है। तो ये सारा चीज अवेलेबल है एप्लीकेशन पे, तो जाइए फटाफट ज्वाइन कीजिए। अगर आप सभी 100% सफलता पाना चाहते हैं, वर्दी का जो सपना देखें उसे पूरा करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे जाने के बाद आपको युवा शक्ति जेके को सर्च करके मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, लॉगिन कर लेना है, रजिस्ट्रेशन कर लेना है। उसके बाद कोर्स पे क्लिक कीजिएगा, इसी प्रकार से आपको आइकॉन मिलेगा, इस पे क्लिक करके पेमेंट करके आप सभी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अन्यथा आप सभी डायरेक्ट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्लस में कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिए हैं। वीडियो भी बना हुआ है कैसे आपको कोर्स में शामिल होना है, ज्वाइन करना है, वीडियो को देख लीजिएगा। अगर कन्फ्यूजन होता है तो वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लस में कमेंट बॉक्स में है। तो संपूर्ण आपको तैयारी करवाया जा रहा है फ्रेंड, A to Z सारा चीज दिया जा रहा है। तो आप सभी जाइए, शामिल होइए और तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है फ्रेंड जितना तैयारी करने वाला छोड़ देता है। तो इंतजार नहीं कीजिए, आप सभी तैयारी कीजिए, ध्यान रखिएगा, क्योंकि समय आपको मिनिमम मिलने वाला है। अगर वैकेंसी आ जाएगा तो लगभग आपको 3 माह का समय दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। 3 से 3.5 माह का आपको समय मिलेगा, इससे अधिक समय नहीं मिलेगा, और कंपटीशन काफी हाई रहेगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि पिछले बार देखिएगा तो 12 से 15 लाख फॉर्म भराया गया है। निश्चित है कि कंपटीशन आपका हाई रहने वाला है, तो उस हिसाब से आपको रणनीति के साथ में तैयारी करना है फ्रेंड, तभी आप सिलेक्शन ले पाइएगा। मेहनत करना होगा आपको, बिना मेहनत का सोचेगा तो नहीं होने वाला है। अगर वो सोचेगा कि मार्केट में प्रैक्टिस सेट बुक आ गया है, प्रैक्टिस सेट बुक ले लिए, उससे मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये आपका गलतफहमी है, ये आपका भ्रम है। ध्यान रखिएगा, ऐसे सिलेक्शन आपका नहीं होने वाला है जब तक प्रॉपर आप थ्योरी क्लियर नहीं कीजिएगा, जो कि आपको एप्लीकेशन पे थ्योरी क्लास दिया जा रहा है। जब तक आपका थ्योरी कंप्लीट नहीं होगा, कॉन्सेप्ट कंप्लीट नहीं होगा कि क्वेश्चन कहां से पूछा जा रहा है, किस टॉपिक का क्वेश्चन है, तब तक आप क्वेश्चन को बना ही नहीं पाइएगा, कंफ्यूजन में रह जाइएगा और सोचेगा ऑब्जेक्टिव याद करके एग्जाम को निकाल ले, तो ये बिल्कुल गलत फहमी है। ऐसे एग्जाम नहीं निकलता है। प्रॉपर रणनीति के साथ में आपको तैयारी करना होगा, तभी आप एग्जाम को निकाल पाइएगा। तो इस हिसाब से आपको तैयारी करना पड़ेगा, क्योंकि कट ऑफ देखिएगा बिहार पुलिस कांस्टेबल का काफी ज्यादा जाता है, तो उस हिसाब से फ्रेंड आपको तैयारी करना होगा। और अभी जो है कि फ्रेंड थोड़ा सा जो है कि CSBC टाइट भी हो चुका है, क्वेश्चन आउट होने की कम संभावना है, क्योंकि आप सबको बताऊंगे अभी बिहार फायरमैन का और बिहार मद्य निषेध का सिपाही का जो एग्जाम हुआ था, काफी अच्छे से एग्जाम लिया गया था, कहीं कोई धंधेली नहीं हुआ था, और एग्जाम का लेवल भी था वो काफी अच्छा मॉडरेट क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप सभी अगर थोड़ा सा तैयारी कर लीजिएगा, बेहतर तरीके से सिलेक्शन हो जाएगा, और जो सपना देखे हुए उसे अचीव कर लीजिएगा आप सभी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होता है। देखिए बुक भी आपको बताएंगे, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं करना है। आपको ये सारा चीज आपको दिया जा रहा है। जीके जीएस का क्लास थ्योरी वाला दिया जा रहा है, बिहार जीके का, इंग्लिश का, हिंदी का और मैथ का क्लास, बहुत सारे क्लासेस भी हो चुके हैं। तो जो क्लास हो चुका है वो पीछे से आप देख सकते हैं, कवर कर सकते हैं। तो जाइए फटाफट ज्वाइन कीजिए और तैयारी कीजिए। चलिए अब आपको बुक बताते हैं, कौन सा बुक को आपको पढ़ना है।
तो देखिए, अगर आप सिर्फ बुक पढ़ना चाहते हैं तो लुसेंट का समान ज्ञान ले सकते हैं, थ्योरी वाला। लगभग ये 125 से 140 तक में आपको मिल जाएगा। उसके बाद लुसेंट ऑब्जेक्टिव को ले सकते हैं। इसका भी प्राइस मेरे ख्याल से 200 से एबव होगा, 200 से कम नहीं होगा। और अगर आप सभी साइंस में पकड़ पाना चाहते हैं तो दृष्टि आईएएस का बुक आता है, ठीक है, साइंस का, क्योंकि साइंस का वेटेज 30 क्वेश्चन कराता है, तो थोड़ा सा इस पे फोकस कर सकते हैं। लुसेंट का हिंदी और इंग्लिश को ले सकते हैं। अन्यथा अगर आपके पास छोटा मोटा भी बुक है तो आप उससे प्रिपरेशन कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये सभी चीज़ तो एप्लीकेशन पे हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। मैथ का RS अग्रवाल को पढ़ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है मैथ के लिए। अगर आपके पास और कोई सा पब्लिकेशन है तो उससे आप सभी बना सकते हैं। SPD का करंट अफेयर कवर कर सकते हैं फ्रेंड। तो ये इमेज देख लीजिए, ये लुसेंट समान ज्ञान है, ये ऑब्जेक्टिव है, ये दृष्टि IAS का विज्ञान का है स्पेशल, और ये आपका समान हिंदी, ये अंकगणित का है, और ये इंग्लिश का है, और ये आपका वार्षिकांक है SPD का, ये 2021 का है। इसे 22 कर लीजिएगा, देख लीजिएगा आप सभी। तो ये चीज़ क्लियर हो गया आपका। लगभग आपको 6 मंथ वाला करंट अफेयर बुक लेना है, क्लियर है। तो अगर आप सभी बुक पढ़ने में सक्षम है, बुक लेने में सक्षम है, तो आप सभी बुक पढ़ सकते हैं। बुक पढ़ के भी एग्जाम निकाला जा सकता है। ऐसा नहीं कर सकते कि आप कोर्स में ही शामिल होइए, पर कोर्स में शामिल होइएगा तो वहाँ प्रॉपर आपको गाइडेंस किया जाएगा क्या चीज़ पढ़ना चाहिए। मेन ये नहीं होता है कि कितना पढ़ना है, मेन ये होता है कि क्या चीज़ नहीं पढ़ना है। ध्यान रखिएगा आप सभी, तभी आप सिलेक्शन ले पाइएगा। क्योंकि जो सब पढ़ रहा है वही आप भी पढ़िएगा तो सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो जो सब पढ़ रहा है उसे नहीं पढ़ना, आपको क्या चीज पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, इसी चीज पे फोकस कीजिएगा, तभी आप रिजल्ट बना पाइएगा। ज्यादा कुछ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, मिनिमम पढ़िए पर स्मार्टली तरीके से पढ़िए, तभी आपका एग्जाम है। ध्यान रखिएगा। जैसे अभी आपको बुक के बारे में बताती है, इतना बुक बता दिए, इतना बुक आप पढ़ ही नहीं पाइएगा, याद ही नहीं कर पाइएगा। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं फ्रेंड कि क्या चीज पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है कि क्या चीज नहीं पढ़ना है बुक से, ताकि मेरा समय का बर्बादी ना हो, जो कि आपको एप्लीकेशन पे दिया जाएगा। तो फटाफट आप सभी एप्लीकेशन को ज्वाइन कर लीजिए फ्रेंड। और यूट्यूब पे भी क्लास चल रहा है, तो वहाँ पर देखिए अभी आप सभी को, तो देखिए हम जो कि आपको क्या क्या प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे अगले बार जो कि अच्छे तरीके से आपको प्रिपरेशन करवाए थे, बिहार मद्य निषेध, बिहार फायरमैन का, बिहार पुलिस कांस्टेबल का, सारा चीज़ का अच्छे से तैयारी करवाएं। और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन भी आया हुआ था क्लास से, तो जो हम आपको तैयारी करवा रहे हैं, क्योंकि मेरा मेन पर्पस है पढ़ाना ही, बाकी बात कुछ नहीं कराना है। मेरा मेन पर्पस है पढ़ाना, कि क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या क्वेश्चन का ट्रेंड है, वही चीज़ आपको देना है। क्योंकि अलग चीज़ पढ़ाने से फ़ायदा क्या है हमें, तो मेरा काम है पढ़ाना, और सिर्फ हम पढ़ाते ही, बाकी बात कोई काम नहीं करते हम। तो याद रख लीजिए, लाइव क्लास शुरू कर देंगे आप सभी के लिए। प्रैक्टिस सेट तो आप सभी को दिया ही जा रहा है, आप सभी कवर कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट वीडियो भी शुरू किया गया आप सभी के लिए, करेंट अफेयर भी प्रोवाइड करेंगे, हिंदी का क्लास भी आपको दिया जा रहा है, और मैथ का भी क्लास शुरू कर दिया जाएगा आप सभी के लिए। तो ये सारा चीज हम आपको प्रोवाइड कर देंगे यूट्यूब पे, जो कि प्रैक्टिस सेट यहाँ रहने वाला है, थ्योरी क्लास नहीं रहने वाला है, प्रैक्टिस सेट रहेगा। तो ये सभी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा यूट्यूब पे। तो आप सभी फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को प्रेस कर लीजिएगा आप सभी, और आप सभी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। युवा शक्ति बिहार टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, तो जाइए फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, अन्यथा लिंक से भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ताकि जो भी अपडेट हो वो मिल सके आप सभी को। तो ये सारा चीज हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। सारा चीज क्लियर हो चुकी है आपका। सिलेबस आप सभी को पता चल चुके हैं कि पहले 12th लेवल का सिलेबस था, यानी कि एग्जाम का जो लेवल रहता था, क्वेश्चन का लेवल रहता था, तो वो 12th लेवल का रहता था। और अब जो कि फ्रेंड वो 10th लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि बहुत सारा एग्जाम जो होता है वो 10th लेवल का ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा, जो कि बता दिया गया कि 10वीं कक्षा के स्तर पर प्रश्न पूछा जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जो आगे एग्जाम हुआ है बिहार मद्य निषेध, बिहार फायरमैन का, उसी हिसाब से एग्जाम होगा। थोड़ा सा हाई जा सकता है, तो उस हिसाब से हमको भी तैयारी करके रखना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। क्लियर है। अब देखिए वैकेंसी कब तक आने की संभावना है। 12,000 पदों पर ये वैकेंसी जो आने वाली है, ये कब तक आने वाली है, तो देखिए आपका 8,415 पदों का मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है। CSBC का यहाँ से कहानी खत्म हो चुका है, काम खत्म हो चुका है। अब जो है कि आगे क्या करेगा, इसी पे काम करेगा। तो ज़्यादा आपके पास समय नहीं मिलेगा। इससे पहले जो आपको बता दिए थे कि जैसे हमें सूचना मिला था कि वो आपका लगभग 15 से 20 दिन तक में आपका वैकेंसी आने की संभावना है। बट अगर ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए तो 1 मंथ तक, यानी कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक आपका
वैकेंसी गिर जाएगा। अभी इसमें थोड़ा सा जो आपको बताए थे अगला वीडियो में कि 15 से 20 दिन में आएगा, तो 15 से 20 दिन में आपका वैकेंसी नहीं आने वाली है, लेट होगा थोड़ा सा। अभी लगभग जो कि फ्रेंड वो अक्टूबर या सितंबर के लास्ट वीक या अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक आपको इसका नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप सभी तैयारी कर लीजिए। अगर आप सभी अभी भी देखिएगा तो लगभग 1 मंथ का समय इधर और उधर लगभग 3 मंथ 4 मंथ का समय मिल जाएगा। 4 मंथ का आपको बेहतर तैयारी हो जाएगा, नेक्स्ट लेवल तक आप तैयारी कर लीजिएगा और उसके बाद प्रैक्टिस बुक लगा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत सारा ई बुक जो कि फ्रेंड हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, वो एप्लीकेशन पे ही अवेलेबल रहेगा, तो एप्लीकेशन से डाउनलोड करके तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो जहां तक हमसे बन सकता है वो सारा चीज आपको देंगे, ऐसा नहीं कि नहीं दिया जाएगा, आपको वो सारा चीज दिया जाएगा। अब रहा फिजिकल का सिलेबस, तो उसको अलग से बता देंगे एक वीडियो में, क्योंकि तो सबसे पहले मेन है कि आप लिखित एग्जाम को निकाल लीजिए। तो ये आप पहले लिखित एग्जाम को ध्यान में रखिएगा कि ये आपका सिलेबस है, उसके बाद आपको फिजिकल का सिलेबस बता देंगे। क्लियर है? तो चलिए मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा और आप सभी कोर्स को ज्वाइन कर ही लीजिए अगर आप सभी सपना देखे हुए वर्दी को अचीव करना चाहते हैं। तो मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।